हेलो व्यूअर्स। वजन घटाना आपके जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक हो सकता है। इतनी सारी डाइट्स हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सी चुने। लेकिन अगर फैट तेजी से जलाने का कोई तरीका हो तो, और अगर हम आपसे कहें कि एक साधारण बदलाव आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी डाइट है जिसमें आपके फास्टिंग और खाने के साइकिल्स होते हैं। आज के वीडियो में हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या TRF, एक प्रकार की इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बात करेंगे। TRF क्या है? यह आपकी वजन कम करने में कैसे मदद करता है? क्या इसके कोई दूसरे साइंस सपोर्टेड बेनिफिट्स हैं? आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? जब हम डाइटिंग पर जाते हैं तो सबसे पहले कार्ब्स और फैट को कम करते हैं। सफेद चावल, आलू, चीज, ये सब हमारे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग पूरी तरह से अलग है। खाना रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय इसे कब खाना है, TRF इस पर काम करता है। नाम से पता चलता है TRF खाने में लगने वाले समय को सीमित करता है। उस समय के बाद आप नहीं खा सकते। डरिए नहीं, उम्मीद की किरण है अभी। इसका मतलब है कि जब आप खाते हैं तो आपको हर एक कैलोरी काउंट करने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक स्वस्थ भोजन खाने से लंबे समय में मदद मिलेगी, लेकिन कम से कम आपको अपने पोर्शन साइजेस को लेकर सुपर स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके द्वारा चुना गया टाइम फ्रेम आपकी पसंद, नौकरी और खाने की आदतों पर निर्भर हो सकता है। आमतौर पर TRF में खाने का समय 6 से 12 घंटे के बीच में होता है। जैसे अगर आप 6 घंटे की ईटिंग विंडो फॉलो कर रहे हैं तो आप इस दौरान कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन 6 घंटे खत्म होने के बाद आप बाकी 18 घंटों में कोई कैलोरी नहीं ले सकते। नहीं का मतलब नहीं। इसमें दूध और चीनी की चाय और कॉफी भी शामिल है। आप पानी और 0 कैलोरी ड्रिंक्स पी सकते हैं। आधा नींबू निचोड़कर ग्रीन टी ले सकते हैं, कुछ भी जिसमें चीनी या शहद शामिल ना हो। इसका मतलब ब्लैक कॉफी ली जा सकती है। लेकिन एक वार्निंग, अगर आपको मधुमेह है या आप दवाएं ले रहे हैं तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपने इसके बारे में पहले सुना है? नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के अनुभव शेयर करें। तो क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? हमें पता है आपका पहला सवाल ये होगा कि क्या ये चीज काम करेगी? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है कि इससे आपका वजन कम होता है? हम सभी का पाचन तंत्र एक जैसा है, पेट, आंत, गॉल ब्लैडर इत्यादि। फिर भी हर व्यक्ति का शरीर अलग है। TRF का असर अधिकांश लोगों पर होता है जब तक कि आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी मेडिकल कंडीशन ना हो। यही कारण है कि अपनी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर से बात करना जरूरी है। वो बताएंगे कि ये आपके लिए है या नहीं। कई अध्ययन किए गए कि TRF वजन घटाने में प्रभावी है या नहीं। एक अध्ययन में पाया गया कि इससे मोटे लोगों की कैलोरी इंटेक कम करके उन्हें वजन घटाने में मदद मिली है। इस 12 सप्ताह के अध्ययन में खाने की अवधि 8 घंटे की थी। कई और जानना चाहते थे कि क्या TRF मोटे और सामान्य वजन वाले दोनों लोगों पर काम करता है। 2 से 4 सप्ताह के समय में दोनों लोगों में वेट लॉस 5% तक था, जो काफी अद्भुत है। TRF के फायदे क्या हैं? तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग आपका वजन कम करने में मदद करती है, लेकिन और क्या? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि TRF मधुमेह होने की संभावना को भी कम करती है। रिसर्च के अनुसार टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग से आपके 24 घंटे के ग्लूकोज लेवल्स में सुधार होता है। यह आपके हार्मोन्स पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है और प्रीमेच्योर एजिंग को रोकती है। अगर आपको जॉइंट और मसल पेन है तो TRF इसमें भी मदद कर सकती है। ये शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो अक्सर मसल और जॉइंट पेन्स का बड़ा कारण होता है। रेगुलर डाइट्स की तरह जिसमें न्यूट्रिएंट्स स्किप होने की संभावना अधिक होती है, TRF में ऐसा कोई न्यूट्रिशनल रिस्क नहीं होता है। अगर आप अपने ईटिंग विंडो को अपने अंदर की भूख के अनुसार रखते हैं तो आपको अधिक फायदे मिलेंगे। इससे आपके शरीर की भोजन के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार होगा। आपको अनड्यू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेटाबॉलिक इश्यूज और ग्लूकोज स्पाइक्स गायब होते दिखेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग को फॉलो करने से ब्लड प्रेशर और कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ के साथ आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है। एक अध्ययन के मुताबिक TRF बैड कोलेस्ट्रॉल को 10% तक कम करता है। आपके शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। खराब किस्म के चलते हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों की माने तो TRF से स्वस्थ लोग भी फायदा ले सकते हैं।
आपको बस खाने के समय को 10 से 12 घंटे के बीच करना है। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल 4 हफ्तों में 10 से 35% कम हो जाएगा। जरूरी टिप, सुनिश्चित करें कि खाने के समय में आपकी ओवरऑल कैलोरी का सेवन बहुत ज्यादा ना हो। अगर आप 6 घंटे की अवधि के दौरान लजानिया, पिज्जा और पास्ता खाते हैं तो आपको निश्चित रूप से परिणाम धीरे देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, स्वस्थ भोजन करना जरूरी है। नहीं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग मांसपेशियों को बनने से नहीं रोकती। हम जानते हैं आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे मसल लॉस तो नहीं होगा। आखिरकार क्रैश डाइटिंग में सबको सलाह देने की बड़ी वजह यही है कि इसमें आपकी मसल्स नहीं बनती हैं। TRF की अच्छी बात यही है कि ये मसल बिल्डिंग के साथ साथ अच्छी तरह से काम करती है। कुछ घंटों की अवधि में खाकर आप पूरे दिन भूखे नहीं होंगे। इस दौरान प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जिससे मांसपेशियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दावों को जांचने के लिए ट्रेनिंग ना करने वाले पुरुषों का 8 सप्ताह का अध्ययन किया गया। 4 नॉन वर्कआउट डेज में उनके खाने की अवधि केवल 4 घंटे थी। ये पाया गया कि प्रतिभागियों ने बिना कोई स्ट्रेंथ खोए सफलतापूर्वक अपने कैलोरी इंटेक को कम कर दिया। मांसपेशियों में कोई कमी नहीं देखी गई। आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो जो शायद आपको पसंद आए, 6 एक्सरसाइजेस जो आपके शरीर को केवल 4 सप्ताह में बदल सकती हैं। और अधिक जानने के लिए वीडियो को देखें। TRF शुरू कैसे करें? बिगिनर्स गाइड। टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग शेड्यूल फॉलो करने के लिए तैयार हैं? तो पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जान लें। आगे हम उन लोगों को कुछ टिप्स देंगे जो TRF में नए हैं। पहली टिप, थोड़े से शुरुआत करें। हेल्दी लाइफस्टाइल को बदलने में असफल होने का कारण यही है कि हम सब कुछ एक ही बार में करते हैं। TRF करते समय फास्टिंग पीरियड को ऐसा रखें जिसमें आप कंफर्टेबल हों और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए आप रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक के फास्टिंग टाइम से शुरुआत कर सकते हैं, फिर इसे थोड़ा थोड़ा कर बढ़ाते जाएं। दूसरी टिप, प्रोटीन और फाइबर। आपको ज्यादा न्यूट्रिशन लेने पर ध्यान देना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आपको लंबे समय तक भरा रखते हैं? वो क्रेविंग्स को भी रोक सकते हैं। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ अधिक खाएं। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड शुगर को कम होने से रोकते हैं, जिसका मतलब है आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप लंबे समय तक भरा महसूस करेंगे। अंडे, लीन मीट, नट्स, टोफू और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। तीसरी टिप, एक्सरसाइजेस के साथ इसे ज्यादा ना करें। जब आप एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग शेड्यूल पर आते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रूटीन शुरू करना अच्छा लगता है, जिसका मतलब है फास्टर वेट लॉस। जब आप जोरदार एक्सरसाइजिंग करते हैं तो शरीर को अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इससे आपका फास्टिंग पीरियड और कठिन हो जाएगा। भूख के दर्द से निपटना आसान नहीं और अंत में आप शायद हार मान लें। आखिरकार कोई भी पूरे दिन सुस्त नहीं महसूस करना चाहता है। चौथी टिप, स्ट्रेस ना लें। असफलताओं से दुख होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप क्विट करें या ठोकर खाने पर खुद के लिए कठोर बन जाएं। उस पर जोर ना दें। दोगुने उत्साह के साथ अपनी डाइट पर वापस आएं। पांचवी टिप, कैलोरीज मायने रखती हैं। हाँ, ये सच है, आपको TRF में कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी मायने रखती है। अगर आप अपने डेली कोटा से अधिक खाते हैं तो आपको या तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा या वजन बढ़ जाएगा। कोशिश करें कि तली भुनी चीजें ना खाएं। इसका मतलब है कम बर्गर्स, पास्ता, लजानिया और पिज्जा। ये सब आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में पीछे कर देंगे। क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग के बारे में जानते थे? क्या आपने इस डाइट को कभी फॉलो किया है? हम आपसे जानना चाहेंगे, तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।